अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ समरीन अरबाब। और अगर आप मेरे चैनल पर आते जाते रहते हैं फिर भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यू स्टिल हैव टाइम, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिल सकें और मेरी भी इंकरेजमेंट हो सके। फर्दरमोर ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी। मुझे बहुत सारा बच्चे डीएम्स करके पूछ रहे थे कि अब जैसे सिलेबस चेंज हो गया है तो अब बताएं कि हम क्या करें। तो मैं आप लोगों के साथ, मेरा ये मकसद होता है कि मैं आप लोगों की टेंशन कम से कम कर सकूं। तो इस वीडियो में भी मैंने इस वीडियो और सिलेबस को ऐसे लिंक किया हुआ है कि इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको सिलेबस की कोई टेंशन रह ही नहीं जानी। तो और इससे पहले कि आप लोग मुझसे वही बातें जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं आप कमेंट्स में पूछें और डीएम्स करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो को एंड तक और पूरा देखा करें। अक्सर मतलब मुझे भी बुरा फील होता है जब आप वही सवाल मुझसे कर रहे होते हैं और मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा होता है कि यार वीडियो पूरी देखनी है और बाद में बच्चे उसी वीडियो के सवाल मुझसे बाद में कर रहे थे। छोड़ें, अब मैं इतनी लंबी बातें नहीं करती, हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। मेजरली ये वीडियो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। ज़रा मैं रट्टा मार लूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। पहला होगा कि हमारे पास कौन से सब्जेक्ट में चेंजेस आई हैं और कौन से सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं आई ये बताऊंगी, और क्या चेंजेस आई हैं और वो जो सब्जेक्ट में जिनमें चेंजेस आई हैं माइनर चेंजेस क्या आई हैं, मेजर चेंजेस क्या आई हैं। फिर हम 2019 और 2020 के दोनों सिलेबस को इकट्ठे रख के पिक्चर की फॉर्म में उनको कंपेयर करेंगे कि भाई कितने स्केल पे चेंजेस आ गई हैं, क्या मसला कर दिया इन्होंने। उसके बाद हमने ये बात करनी है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला, सब आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि यार आखिर इन जो टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कैसे करना है। और थोड़ा सा एंड में वीडियो के पार्ट में मैं बताऊंगी कि क्योंकि पिछले साल भी हमारा सिलेबस चेंज हुआ था और इसी टाइम पे आके सिलेबस चेंज हुआ था, तो भाई मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, इनको कैसे प्रिपेयर करना है और जो नया हमारे पास सिलेबस होता है उसकी वेटेज क्या होती है। तो ये 5-4 बातें हैं जो हमने इस वीडियो में करनी है। और अगर आप सारी बातें सुकून से सुनना चाहते हैं तो फिर सुकून से टिक के बैठ के वीडियो देखिएगा। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इंग्लिश हमारे पास सेम रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, हमारे पास फिज़िक्स में अल्हम्दुलिल्लाह कोई चेंज नहीं आया। मुझे बहुत टेंशन, असल में देखो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रही थी ना, मैंने बहुत सारे बच्चों को नोट्स प्रोवाइड भी किए हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज करने से सारा प्रोसीजर वगैरह समझा देती हूँ नोट्स का। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि यार मैंने पहले ही नोट्स दे दिए, ये ना हो कि बच्चों को ना प्रॉब्लम हो नोट्स में, क्योंकि थोड़े बहुत टॉपिक्स जैसे चेंजेस आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना, मुझे देर इसीलिए लगी क्योंकि मैं नोट्स को गो थ्रू कर रही थी कि कहीं ऐसी कोई चीज़ रह ना गई हो जो मैंने नोट्स में ना इंक्लूड की हो और नए सिलेबस में आ गई हो। तो अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ को मैंने क्लियर कर लिया है। नोट में हर वो चीज़ मौजूद है जो कि नए सिलेबस में भी है। ठीक है, अब जो चीज़ें निकाल दी गई हैं वो जाहिर सी बात है आप लोग खुद छोड़ दीजिएगा, या मैं अभी उसके बारे में बताती हूँ कि उसको आपने कैसे करना है। जो छोड़ दी गई हैं उनके बारे में हमारा क्या ख्याल है। ठीक है, कैसे मैंने बताया कि फ़िज़िक्स और इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं आई। मुझे सब कहते हैं कैमरे की तरफ देखा करें। अच्छा चलो मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं कैमरे की तरफ देखूँ। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बायो की और हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। बायो में बहुत माइनर चेंज आया है। ठीक है, जब हम कंपैरिजन करेंगे ना उसमें बताऊंगी कि क्या चेंज आया है। और उसके बाद आती है केमिस्ट्री में उन्होंने थोड़ी ज़्यादा चेंजेस किए, लेकिन मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है स्टडी करके आपके पास आ रही हूँ, तो मैंने ये देखा कि वो आसानी की तरफ लेके गए हैं। ठीक है, मुश्किल की तरफ आपको लोग नहीं लेके गए, आसानी की तरफ लेके गए हैं और उन्होंने कोई बड़ी चेंजेस नहीं की। ठीक है, हमारे साथ तो आपको पता है ट्रेजेडी हो गई थी एनीमिलिया प्लांटी वाली, उसमें अभी तक बच्चे कंफ्यूज हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को उसके बारे में भी बायो की वीडियो में गाइड कर दिया है कि एनीमिलिया प्लांटी वगैरह से कितना करना है। और जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं उनको तो आइडिया हो चुका होगा कि उसको तैयार कैसे करना है। ठीक है, अब हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, जो कि है कि जिस केमिस्ट्री में ख़ास तौर पे और बायो में जो चेंजेस आई हैं वो कौन सी माइनर कौन सी मेजर चेंजेस हैं। और इसी के साथ हम कंपैरिजन भी देख लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन के लिए मैंने ना स्नैप्स ली हुई है और उनको कंबाइन करके 2019 2020 किया हुआ है। ठीक है, उससे ताकि आपको समझने में आसानी हो, हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बायो। 2019 में जो नीचे वाला स्लॉट है अगर आप उसमें देखें तो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस था, जबकि 2020 में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माइनर सा चेंज ऐड किया, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के साथ कैंसर डाल दिया। ऑनेस्टली टेलिंग, जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस करते थे हम साथ कैंसर को एक दफ़ा रीड लाजमी करते थे। उसमें मेलिग्नेंट और स्टेगनेंट ट्यूमर के बारे में बताया हुआ है, तो यू जस्ट हैव टू रीड इट दैट फ्रॉम बुक, उसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं है। नेक्स्ट अप वी हैव केमिस्ट्री। यहाँ सबसे पहले हमने ग्रुप्स में देखा है कि यहाँ पर कुछ माइनर कुछ मेजर चेंजेस हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा है मेन हेडिंग, यहाँ लिखा हुआ है वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकंड एंड
सेवन्थ एलिमेंट। तो जितने भी नीचे कॉन्टेंट्स हैं दे आर कंसर्न विद ग्रुप 2 एंड ग्रुप 7 एलिमेंट्स। 2019 में हमारे पास सेकंड स्लॉट है थर्मल डीकॉम्पोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, लेकिन नीचे हमारे पास थर्मल डीकॉम्पोजिशन है और मेन हेडिंग ऊपर ग्रुप 2 और ग्रुप 7 एलिमेंट्स की है। इसका मतलब थर्मल डीकॉम्पोजिशन हमने बात करनी ग्रुप 2 की भी और ग्रुप 7 एलिमेंट्स की भी। उसके बाद यहाँ पर बात ये माइनर चेंज है कि यहाँ पर पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजेंस के साथ साथ उसके कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज़ करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजेंस करनी है। यहाँ यूजेस करने हैं कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन के, लेकिन प्रॉपर्टीज़ नहीं करनी। उसके बाद यहाँ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिल्कुल माइनर सा चेंज है। उन्होंने ज्योमेट्री के साथ साथ हमारे पास ट्रांजिशन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी आइसोमेरिज्म भी डाल दी है। जब मैंने ये वाला टॉपिक किया था तो हमारे सर ने टेबल में ना कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ उनकी आइसोमेरिज्म ऐसे ही लिखवा दी थी कि ये कौन से इनके मतलब आइसोमर्स हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों के टीचर्स ने भी, क्योंकि ये थोड़ा बुक में नहीं है चैप्टर इतना ज़्यादा, तो इसकी डेप्थ में जाने के लिए आप लोगों को भी साथ लिखवाया हुआ, इतना ज़्यादा परेशान होने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास मेरे नोट्स हैं उनमें इंशाल्लाह ये आइसोमेरिज्म वाला जो होगा ना थोड़ा सा है बताया हुआ कि कौन से इसकी आइसोमेरिज्म कौन सी है। इसके बाद अल्कोहल्स और फिनोल्स वाला चैप्टर है, इसमें उन्होंने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स के साथ ना एक और 2020 में एक रिएक्शन स्पेसिफिकली लिख दिया जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है। ये बिल्कुल भी न्यू रिएक्शन ही है, ये आपने प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में भी पढ़ा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है वो हमारे पास अल्कीन्स प्रोड्यूस करता है, तो नॉट न्यू कॉन्सेप्ट। मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी ऐसा कोई चेंज नहीं है, पहले लिखा हुआ था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स और फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एक ही चीज़ है, कोई इसमें जो है वो डिफरेंट बात नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ देख लें तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में उन्होंने लास्ट लॉट रिमूव कर दिया जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स लिख दिया। अब इसका मतलब है कि बुक में जो भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस है वो इंक्लूडेड होंगे, मैकेनिज्म्स की बात नहीं की यहाँ भी। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर था, पहले एथेनोइक एसिड की कोई बात नहीं थी 2019 में, जबकि चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया है, दूसरे पार्ट में एथेनोइक एसिड के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, वो भी बुक में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास अमाइनो एसिड्स में अगर देखें तो मैंने सिर्फ 2020 में थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड किया, इसमें सिर्फ यही सिग्निफिकेंट बात है कि उन्होंने ज़्विटराइन को रिमूव कर दिया। ठीक है, नथिंग इम्पॉर्टेंट देन दिस। इसके बाद अगर हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर देखेंगे, इसमें उन्होंने सिर्फ माइनर चेंज किया। 2019 में उन्होंने सिर्फ ये मेंशन नहीं किया था कि नंबर और रिलेटिव एनर्जीज़, 2020 में उन्होंने रिलेटिव एनर्जीज़, नंबर, शेप ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल्स। असल में जब हम पहले भी इन ऑर्बिटल्स को स्टडी करते थे तो हम ये बेसिक चीज़ें नंबर और एनर्जी स्टडी करते थे। एनर्जी से क्या मुराद है, यही बात इसका मतलब है कि पहले किस जो क्या सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन के sp और d ऑर्बिटल्स में जाने का, वो एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है, किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज़्यादा। या वो इस तरह के MCQs पूछ लेते हैं यहाँ पर कि आपको दे दें 2s, वो कहें इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें तो आपको आनी चाहिए। या वो ये पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में है अब, और आगे 4 ऑप्शन दे दें, आप बताएं कि इसके बाद वो कौन से सब शेल या शेल में जाएगा। तो जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट करके उसके बाद जिसकी थोड़ी सी उससे ज़्यादा एनर्जी आएगी आप इलेक्ट्रॉन के लिए वही ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। ये भी नोट्स में, जिनके पास मेरे नोट्स हैं उनमें मौजूद है, और आपके जिनके पास मेरे नोट्स नहीं भी हैं, टीचर्स ये जो बेसिक बातें हैं वो ऑर्बिटल्स पढ़ाने से पहले बताते हैं। यहाँ बेंजीन में उन्होंने आपके लिए आसानी कर दी है। 2019 में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ उन्होंने मैकेनिज्म भी मेंशन किया हुआ था। ठीक है, नीचे उन्होंने मैकेनिज्म को हटा दिया है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा डेप्थ में जाके मैकेनिज्म में जाके वो आपसे MCQs नहीं करेंगे, कंडीशंस वगैरह पूछ लेंगे रिएक्शंस की, या रिएक्शन तक वो महदूद रहेंगे। ठीक है, ये दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। उसके बाद सेकंड में हमारे पास एल्डिहाइड्स और अल्काइल हैलाइड्स हैं। सॉरी, अल्काइल हैलाइड्स में उन्होंने हमारे पास क्या किया है कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स था, और नीचे उन्होंने पहले स्पेसिफाई कर दिया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी होगा, वो रिएक्शन भी होगा। दिस इज़ वेग। उसके बाद उन्होंने ये वाला हटा दिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लिख दिया। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक भी आएंगे, न्यूक्लियोफिलिक भी आएंगे, और मैकेनिज्म की उन्होंने बात नहीं की, तो मैकेनिज्म की डेप्थ में जाने की आपको भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलो, मुझे लगता है बहुत सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे कंप्लेन करेंगे यार इन्होंने इस टाइम पे सिलेबस चेंज कर दिया। छोड़ो यार, कर दिया तो कर दिया, कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ करना ही था। हमारे साथ देखो लास्ट ईयर क्या किया है। अच्छा, और गाइज इस चीज़ पर भी
इस चीज़ पर भी आप लोग बिल्कुल तसल्ली रखें कि मैं पीएमडीसी और वो जो पीएमसी वाला इशू है इस पर भी वीडियो बनाने लगी हूँ। मुझे पता है मैं सब ब्रेकिंग न्यूज़ वालों से लेट हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि मैं ना आप लोगों तक सिर्फ ये ना बता दूँगी जो आप लोगों को दूसरों से पता लग रहा है कि पीएमडीसी पीएमसी हो गई है। अब मैं वो कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो बातें बताना चाहती हूँ जो जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ। प्लीज़ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं ग्रो करती जाऊँगी ना, मुझे भी थोड़ी अक्ल आती जाएगी, मैं टाइम के साथ बनाने लग जाऊँगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे करना है। लास्ट ईयर भी हमारे बहुत क्लोज जाके जो है ना वो सिलेबस चेंज हुआ था और हमारा काफ़ी ज़्यादा ही बायो का चेंज हो गया था। तो ना मैं किप्स में थी, तो हमारे जो थे उन्होंने कहा कि ना वो अब एक बुक देंगे, जो मेरे पास इस टाइम मौजूद भी है, ये सप्लीमेंट्री एमडी कैट की बुक थी। उन्होंने कहा था कि अभी हम ये देंगे, और आपको पता है मज़े की बात बताऊँ, हमारी वो कैब भी उन्होंने चेंज कर दी थी, तो हमने वो कैब के लिए भी बहुत ज़्यादा वेट किया था। हाँ, थोड़ा बच्चों को पीडीएफ में मिल गई थी, बाद में सारों को मिल गई थी। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था कि हाँ, अब देखो पिछला सिलेबस देखो अपना कितना बड़ा सारा सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब एक कंटेंट के भी कंटेंट में जाके उन्होंने चेंजेस किए हैं। इसकी वेटेज 0.01% होने वाली है, तो इसको लेके आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि यार सिलेबस चेंज हो गया। मज़े की बात बताऊँ, प्लांटी एनीमिलिया ने पहली दफ़ा डाला था और हमारे एनीमिलिया में से क्वेश्चन ही नहीं आए थे। तो इसकी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो न्यू सिलेबस होता है ना, इस एक तो नंबर 1 वो इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, न्यू सिलेबस की डेप्थ में नहीं जाएंगे। नंबर 2, अगर वो एमसीक्यूज देंगे भी तो वो कोशिश करेंगे, जो एफएससी में भी अक्सर हमें टीचर्स बताते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसी तरह एमडी कैट में भी टीचर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं। तो अगर जो कंटेंट चेंज हुआ है उसके साथ कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ से पास पेपर्स में भी एमसीक्यूज आते हैं तो वहीं से आएंगे, ठीक है। अच्छा, नए टॉपिक्स के लिए आपने मटेरियल कौन सा यूज़ करना है? जिन बच्चों के पास अच्छे नोट्स हैं या जिन्होंने मुझसे ले लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है, कोई मसला नहीं है, बुक इज़ द बेस्ट सोर्स। मैं सिर्फ आप लोगों को नए सिलेबस के बारे में बता रही हूँ। जो नया सिलेबस है उसकी डेप्थ में वो लोग नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप एमसीक्यूज उनसे नहीं पूछेंगे, इसलिए आप लोगों ने वो बुक से करना है। बायो तो आपको पता है एक ही टॉपिक है, वो आप आराम से बुक से करो, ठीक है। और जिन्होंने मेरे नोट्स लिए वो बिल्कुल तसल्ली रखें, कोई मसला नहीं होने वाला उनको, ठीक है। ये थी मेरे एक्सपीरियंसेस के भाई पिछले दफ़ा क्या हुआ था, और मेरी टिप्स भी आप लोगों को यही हैं कि इनकी वजह से बिल्कुल डिप्रेशन लेना, परेशानी होना कि यार ये वाले टॉपिक्स हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर कोई बात फिर भी क्लियर नहीं हुई तो मुझसे कमेंट्स में या डीएम करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब